अरे, ये क्या छोटी भाभी, इतना सारी मठरियां आप अकेले कैसे बनाएंगी? लाइए, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूं। कहते हुए नंदा ने मैदे की एक लोई अपने हाथ में ले ली। नहीं नहीं नंदा, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे आदत हो गई है इस सब की। मुस्कुराते हुए सुनीता ने नंदा के हाथ से लोई लेकर मठरी बनाने लगी। सुनीता अपने मायके में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन तो लाड प्यार में बीता। फिर दीदी की शादी हो गई। तब जब भी दीदी ससुराल से आती तो माँ उसे ही रसोई में भेज देती। फिर 2 भाभियां आईं तो पढ़ाई से फरी होकर वो उनका हाथ बंटाने लगती। मना करने पर वह हंसकर कहती, आप लोगों से कुछ सीख लूंगी तो ससुराल में ताने सुनने से बच जाऊंगी। उसकी बात सुनकर फिर भाभियां भी हंसने लगतीं। ससुराल आने पर सबसे उसे बहुत स्नेह और प्यार मिला। वह सबसे छोटी थी। उसकी सास और बड़ी दोनों जेठानियां उसे अपनी हथेली पर रखती थीं। वह रसोई में कुछ काम करने जाती तो सास उसे मना करते हुए कहती, हमें तो इस सब की आदत हो चुकी है छोटी बहू, परंतु तुम्हारे तो अभी खेलने खाने के दिन हैं। फिर भी वह कभी कभी जेठानियों के काम में हाथ बंटाती रहती थी। सास के देहांत के बाद बड़ी जेठानी ने ससुर जी के देखभाल की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्हें समय पर दवा देने और उनके पैरों की मालिश करवाने के साथ साथ उन्हें सैर कराने की जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभाती थीं। तब रसोई का काम छोटी जेठानी और सुनीता मिलकर करने लगे। समय के साथ साथ दोनों जेठानियों के बच्चे बड़े हो गए। उनकी बेटियां ससुराल चली गईं और बेटे दूसरे शहर में चले गए। उनकी उम्र भी ढलने लगी और शरीर भी अस्वस्थ रहने लगा। तब उसने कहा, जी, मेरी दोनों बेटियों को आप संभालिए और रसोई की जिम्मेदारी मैं संभालती हूं। घर में आए मेहमानों का स्वागत से लेकर घर के बीमार सदस्यों के लिए वह तरह तरह के व्यंजन बनाती। इतना सब करके भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। तभी से वह सबसे यही कहती कि आप टेंशन न। नंदा उसकी फुआ सास की बेटी थी जो अपनी भाभियों से मिलने आई थी। नंदा को भी उसने यही कहा तो नंदा ने चिंता जताई। लेकिन फिर भी भाभी। सुनीता उसे चाय का कप थमाते हुए बोली, आप चाय पीजिए, इधर आपकी चाय खत्म होगी और उधर मेरी मठरियां तैयार हो जाएंगी। और ऐसा हुआ भी जिसे देखकर नंदा दंग रह गई। उसके मुंह से निकल पड़ा, वाह छोटी भाभी वाह। समय बीतता गया। उसकी दोनों बेटियां भी अपने ससुराल चली गईं। घर में वो सुशील बहुएं आ गईं जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थीं। उसके बड़े जेठ जेठानी का स्वर्गवास हो गया। छोटे जेठ जेठानी भी अब अस्वस्थ रहने लगे थे। उसकी खुद की भी उम्र हो रही थी। घुटनों के दर्द से वह परेशान रहती थी, इसलिए अब रसोई में कम ही जाती थी, लेकिन फिक्र लगी रहती थी। अपने पति से कहती, हमने तो इतना बड़ा परिवार संभाल लिया, पता नहीं इन बच्चों से हो पाएगा भी या नहीं। जवाब में उसके पति मुस्कुरा देते। एक दिन बड़ी बहू की कुछ सहेलियां आई हुई थीं। वे उन सभी की आवभगत में व्यस्त थी। छोटी बहू रसोई में उन सभी के लिए पनीर पकौड़े और काइनफी तैयार कर रही थी। उसे अकेले काम करते देख सुनीता से रहा नहीं गया। धीरे धीरे चलते हुए रसोई में गई और बहू से बोली, ला बहू, मैं भी थोड़ा हाथ बंटा देती हूं, तू अकेली सब कैसे करेगी? अरे चाची, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कर लूंगी। वैसे भी मुझे आदत हो गई है इस सब की, पता है चाची, मेरे मायके में। छोटी बहू बोलती जा रही थी और सुनीता उसे एक तक निहारे जा रही थी। सोचने लगी, मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी। हमारी दोनों बहुएं तो बहुत समझदार है। वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बहुत अच्छी तरह से जानती है। बड़ों का सम्मान करने और एक दूसरे का सहयोग करने में वे तनिक भी संकोच नहीं करती। जुग जुग जियो बहू। बहू को आशीर्वाद देते हुए उसने चश्मा हटाकर आंचल से अपने आंसुओं को पोंछा और अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे।